Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का महिंद्रा के ऑफिशियल चैनल में। मैं हूं शुभम, आपका मैथ्स मेंटर, और यहां पर जुड़ चुके हैं हम एक बार फिर से रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट नंबर 3 लेकर। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो पार्ट हमारे हो चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 3 देखेंगे। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप उन दोनों पार्ट्स को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो बेसिक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। अगर हम लोग अपनी अपकमिंग बैचेस की बात करें तो 3 to 5 हमारा बैंकिंग का एंड 7:30 to 9:30 हमारा यहां पर एसएससी का बैच स्टार्ट हो रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग www.mahindras.org या इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहां से ले सकते हो। तो श्योर सिलेक्शन चाहिए तो भाई महिंद्रास को जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, है ना। चलो यहां पर थोड़ा सा हम लोग शेड्यूल के बारे में जान लेते हैं। जो हमारा शेड्यूल चल रहा है, हम मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे 3 दिन यहां पर बेसिक टॉपिक पढ़ते हैं जो कि अर्थमेटिक के होंगे, है ना। जिसमें लास्ट में हम 10 मिनट्स की क्विज में कुछ भी कर सकते हैं। वो हम नंबर सीरीज भी रख सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी, या स्पीडी मैथ्स की कुछ ट्रिक्स भी हम यहां पर सीख सकते हैं, है ना। अच्छा, उसके बाद यह थर्सडे जो हमारा होगा उस पे डीआई स्पेशल होगा, जो जिसमें हमारी प्रीलिम्स और मेंस लेवल की, आपको प्रीलिम्स लेवल की डीआई देखने को मिलेंगी। फ्राइडे पे हमारे टॉप ट्रेंडिंग क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जिसको मैथ हैक्स भी हम लोग लेके आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपके बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एंड लास्ट वन इज मेंस मैजिक, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ मेंस की ही क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अब थोड़ा सा जान लेते हैं यहां पर किसके बारे में, भाई क्वेश्चन को ही ले आते हैं डायरेक्ट। देखो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। टाइम स्टार्ट नाउ। देखेंगे जल्दी से क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा क्या है पहले ये पढ़ते हैं। कह रहा रेशियो बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी इज 5:7 एंड फाइंड द इनकम ऑफ ए इफ द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑफ बी एंड ए इज 2000 एंड इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑफ बी। बड़ा इजी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन में ऐसा सच नहीं है जो हम लोग ना कर पाए, ठीक है। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें तो सबसे पहले आप ये देखो, रेशियो बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी, यानी अगर हम यहां पर एक्सपेंडिचर की बात करें, कि एक्सपेंडिचर जो हमारा ए और बी का है उसका जो रेशियो है वो कितना है, 5:7 है। जो हमारा ए और बी के एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो हमारा 5:7 है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड द इनकम ऑफ ए, यानी हमें ए की इनकम बतानी है, ठीक है भाई। इफ द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑफ बी एंड ए, अब आप यहां पर देखो कि यहां का जो डिफरेंस है वो कितना है भाई, यहां का डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो यहां 2 रेशियो की जो वैल्यू है वो बोल रहा है एक्सपेंडिचर कितना, 2000 रुपए के बराबर हो जाएगी। 2 रेशियो की वैल्यू 2000 के बराबर हो जाएगी, तो 1 रेशियो की जो हमारी वैल्यू है वो 1000 रुपीस के बराबर हो जाएगी। 1 रेशियो की जो वैल्यू है वो 1000 रुपीस के बराबर हो जाएगी। और हमसे क्या बोल रहा है आगे, कह रहा है क्या कि इनकम ऑफ ए, जो ए की इनकम है वो 25% ज्यादा है किससे, एक्सपेंडिचर ऑफ बी से। तो आप ये देखो, जब 1 की वैल्यू 1000 है तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 7000। 7 की वैल्यू कितनी होगी, 7000। अब वो बोल रहा है क्या कि ये जो है ये 25% ज्यादा है। तो 25% अगर ज्यादा है यानी हम क्या करें, 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4। और अगर ये ज्यादा है तो 4 और 1 कितना हो जाएगा इसका, 5/4 गुना। हमेशा याद रखना, नीचे होता है हमारी ओरिजिनल वैल्यू, ऊपर होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अगर वो बोल रहा है कि बढ़ रही है तो आप इससे इसको ऐड कर दो, कम हो रही है तो इससे इसको माइनस कर दो, सिंपल सी बात है ना। या आप एक काम ये भी कर सकते हो कि अगर कोई भी वैल्यू अपने हम 25% बढ़ाएं तो वो अपने आप का 125% हो जाती है, यानी हम डायरेक्ट इसको इंटू 125/4 भी लिख सकते थे। और अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली यहां पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 8750, यानी बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर है। जितने भी लोग सेशन में जुड़े हुए हैं सारे लोग भैया लाइक और शेयर बिल्कुल करते जाए सेशन। थर्ड पार्ट है ये हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। इसके बाद हम लोग चलेंगे 4th पार्ट पे, और शायद मुझे लगता है 5 पार्ट तक तो हम लोग यहां पर पढ़ने वाले ही हैं डेफिनेटली, है ना। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, कह रहा है रेशियो बिटवीन द मंथली सैलरी ऑफ पी एंड क्यू हमको दे रखा है। कह रहा द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ पी एंड क्यू इज 5:7, द डिफरेंस बिटवीन द सैलरी ऑफ क्यू एंड पी इज 2000 रुपीज,
द सेविंग्स ऑफ क्यू इज 14,000 रुपीज, देन फाइंड द रेशियो बिटवीन सेविंग्स ऑफ पी एंड क्यू। बढ़िया क्वेश्चन, उम्दा क्वेश्चन अपने आप में, करके देख सकते हैं आप लोग कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए आखिर इसका आंसर, है ना। चलो हम भी देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग यहां पर बात करें तो पी और क्यू दो लोग हैं हमारे, पी और क्यू दो लोग हैं जिनकी अगर हम लोग इनकम की बात करें, भाई सैलरी मतलब इनकम होती है, इनकी जो इनकम है उसका जो रेशियो है वो कितना है 20:21 है। इनकी इनकम का जो रेशियो है वो कितना है 20:21 है। अब क्या कह रहा है द रेशियो बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑफ पी एंड क्यू। अब अगर हम यहां पर एक्सपेंडिचर की बात करें कि जो इनका एक्सपेंडिचर पी एंड क्यू का है वो कितना है भाई 5:7 है। जो इनका एक्सपेंडिचर है वो कितना है 5:7 है। उसके बाद कह रहा था डिफरेंस बिटवीन द सैलरी ऑफ क्यू एंड पी, मतलब क्यू और पी की जो सैलरी है उसका जो डिफरेंस है। तो आप ये देखो, अगर हम सैलरी का डिफरेंस देखें तो 20 और 1 21, यानी इसका जो डिफरेंस होगा, अगर इसकी सैलरी पी की 20 है और क्यू की 21 है तो इसका जो डिफरेंस होगा वो 1 रेशियो होगा, और 1 रेशियो की जो वैल्यू है वो 2,000 रुपीज के बराबर दे रखी है। 1 रेशियो की जो वैल्यू है वो 2,000 रुपीज के बराबर दे रखी है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर सेविंग्स की बात करें, सुनना बहुत अच्छे से, अगर सेविंग्स की बात करें तो जो क्यू की सेविंग है वो 14,000 रुपीज है। क्यू की जो सेविंग है वो कितनी है 14,000 रुपीज है। चलो भाई कोई बात नहीं। अगर हम यहां पर क्यू के एक्सपेंडिचर की बात करें तो आप देख रहे हो जब 1 रेशियो की वैल्यू 2,000 है तो 21 रेशियो की वैल्यू 42,000 होगी, 42,000, और यहां से इसकी वैल्यू कितनी होगी 40,000। लेकिन एक्सपेंडिचर अभी हमको पता नहीं है। अब आप ये समझो कि अगर हम इनकम में से सेविंग्स को माइनस कर दें, जितना हम कमाते हैं और जितना हम बचाते हैं उसको अगर हम माइनस करें, उसका डिफरेंस देखें तो उतना ही तो हमने खर्च किया होगा। मैं कहूं मैं 500 रुपए कमाऊं एक दिन का और उसमें मैं 100 रुपए बचा लेता हूं, यानी 400 रुपए मैंने उड़ा दिए होंगे। इनकम माइनस सेविंग्स बराबर ही तो एक्सपेंडिचर होता है। तो अगर हम क्यू के एक्सपेंडिचर की बात करें मेरे बच्चे, तो क्यू में जो इनकम है वो कितनी है 42,000। क्यू की जो इनकम है वो कितनी है 42,000 है। और अगर हम इसमें से सेविंग्स को, सेविंग्स देखो क्यू की कितनी है भाई 14,000 है, तो अगर हम इसकी सेविंग्स यानी 14,000 को माइनस कर दें तो ये जो 28,000 यानी 28,000 रुपए आएगा, ये जो 28,000 यानी 28,000 रुपए आएगा, ये क्यू का एक्सपेंडिचर होगा कि नहीं। ये जो 28,000 रुपए आएगा ये हमारा क्यू का एक्सपेंडिचर ही तो होगा, क्यू का एक्सपेंडिचर ही तो होगा, है ना। अब वो हमसे क्या कह रहा है, वो हमसे कह रहा है कि हमें क्या बताना, फाइंड द रेशियो बिटवीन सेविंग्स एंड ऑफ पी एंड क्यू, यानी हमें सेविंग्स का रेशियो बताना है पी और क्यू का। उम्दा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अपने आप में। तो आप ये देखो कि जब हमें क्यू का एक्सपेंडिचर दे दिया, जब हमें क्यू का एक्सपेंडिचर दे दिया कि क्यू का जो खर्च है वो 28,000 रुपीज है, तो अगर हम यहां पर क्यू पे चलें तो क्यू में जो एक्सपेंडिचर है उसकी जो वैल्यू है वो 7 रेशियो के बराबर है, वो हमारी 7 रेशियो के बराबर है, यानी 7 रेशियो की जो वैल्यू है वो 28,000 रुपीज यानी 28,000 रुपए के बराबर हो गई। 7 रेशियो की जो वैल्यू है वो 28,000 रुपए के बराबर हो गई, तो 1 रेशियो की जो वैल्यू है वो 4,000 रुपए के बराबर होगी। 1 रेशियो की वैल्यू 4,000 के बराबर होगी, और अगर 1 बराबर 4,000 है तो 5 बराबर 5 4 20,000 रुपीज यानी 20,000 रुपए के बराबर होगी। यानी हम बोल सकते हैं क्या कि जो पी का एक्सपेंडिचर यानी खर्च आएगा वो 20,000 रुपए होगा। जो पी का खर्च आएगा वो कितना होगा 20,000 रुपए। अब यहां पर हमसे क्या पूछा गया, सेविंग्स का रेशियो। अगर वो 40,000 रुपीज कमाएगा और 20,000 अगर खर्च कर देगा तो बचाएगा भी कितना 20,000। और अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू का तो भैया सीधा सीधा ही दे रखा है, सेविंग्स 14,000 है। तो अगर हम इसका रेशियो देखें तो इसका जो रेशियो है वो क्या बनेगा 10:7, यानी हम बोल सकते हैं क्या कि ऑप्शन नंबर ई हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी बच्चों ने मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन नंबर ई किया है, सारे बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना है, भागना नहीं है हमें यहां से, ठीक है।
चलो अगला क्वेश्चन जैसे हमारे आपके सामने आप देख पा रहे हो, आपके सामने आ चुका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 5:3 एंड दैट ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 9:5 इफ देयर सेविंग्स आर 2600 रुपीज एंड 1800 रुपीज रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड देयर इनकम्स आर। बढ़िया क्वेश्चन है, न्यू ट्रिक सीखेंगे यहां से भी हम कहीं ना कहीं, ठीक है। चलो तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, आप समझो मेरी बात को समझो। सबसे पहले अगर हम इनकम की बात करें तो इनकम जो है ए और बी, उसका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 5:3, वो दे रखा है 5:3। और अगर हम यहां पर एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 9:5 है। एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 9:5 है। और अगर हम यहां पर सेविंग्स की बात करें तो जो सेविंग्स है हमारी वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है भैया पहला वाला बचाता है 2600 रुपए यानी 2600 रुपी, और दूसरा वाला जो है वो बचाता है 1800 रुपीज यानी 1800 रुपए। जो दूसरा वाला हमारा है वो कितने बचाता है भाई, 1800 रुपए बचाता है। यहां पर बढ़िया क्वेश्चन होने वाला, उम्दा क्वेश्चन होने वाला है भाई, गजब का क्वेश्चन है। अब आप क्वेश्चन को समझो, आप ये सोचो पहले कि भाई ये सेविंग्स होती क्या है। मैंने आपको हमेशा बताया कि इनकम में से जब एक्सपेंडिचर को माइनस करोगे तभी हमारी सेविंग्स निकल के आएगी। इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करोगे तभी सेविंग्स निकल के आएगी, जहां पर इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर से ज्यादा है। तो आपको सिर्फ यह समझना है कि इनकम और एक्सपेंडिचर के डिफरेंस को ही सेविंग कहते हैं। यानी ये जो ये 2600 और 1800 है, ये डिफरेंस ही है इनकम और एक्सपेंडिचर का। ये डिफरेंस ही तो है इनकम और एक्सपेंडिचर का। अब समझने वाली बात क्या है, यह समझो कि हमारे पास दो ही चीजें हो सकती हैं। या तो हमारे पास जो आ रही है वैल्यू डिफरेंस, वो डिफरेंस आपस में बराबर हो, या तो हमारे पास जो आया है डिफरेंस वो आपस में बराबर हो, और या ऐसा हो सकता है कि जो भी आ रहा है उसका डिफरेंस आपस में बराबर ना हो। दो ही चीजें पॉसिबल हैं, एक ये कि जो कि डिफरेंस आपस में बराबर हो, और एक ये कि जो कि डिफरेंस आपस में बराबर ना हो। तो हमेशा याद रखना क्या कि कभी भी अगर हमारा डिफरेंस बराबर है, मैं लिख देता हूं, कभी भी अगर हमारा डिफरेंस इक्वल है, डिफरेंस इक्वल है, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं अपोजिट डिफरेंस का मल्टीप्लाई, अपोजिट डिफरेंस का मल्टीप्लाई। ये बिल्कुल रामबाण चीजें हैं, बिल्कुल लास्ट तक। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ रेशियो में ही इसका यूज करूं, आगे आने वाले कितने भी टॉपिक्स में हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग यहां पर देखें कि अगर हमारा डिफरेंस इक्वल नहीं है, ठीक है, जब डिफरेंस अनइक्वल है, तो हम बोल सकते हैं क्या कि नॉट इक्वल, कुछ भी लिख लो, है ना। तो हम बोल सकते हैं क्या कि यहां पर हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। यहां पर हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये सारे लोग लिख लो भाई, सारे लोग ये चीज लिख लो कि डिफरेंस इक्वल है तब क्या करते हैं, अपोजिट डिफरेंस का मल्टीप्लाई, और जब डिफरेंस इक्वल नहीं है तो हम लोग यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहां पर डिफरेंस कौन सा देखना, अब ये वाला डिफरेंस नहीं देखना कि आप ये वाला डिफरेंस देखो, ये डिफरेंस नहीं देखना, ठीक है। डिफरेंस हमको फिक्स देखना होता है कि जो फिक्स दे रखा है उसको देखना है। अब फिक्स क्या होता है, फिक्स वैल्यू क्या होती है, जो रुपीज में दी गई हो, केजी में दी गई हो, लीटर्स में दी गई हो, ईयर्स में दी गई हो। तो यहां पर जो रुपए हैं, यानी ये जो सेविंग है, ये हमारी 2600 और 1800 है, जो कि आपस में बराबर नहीं है। और जब ये आपस में बराबर नहीं है तो आप इसके लिए क्या यूज करोगे मेरे बच्चे, आप इसके लिए यूज करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या यूज करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये कैसे किया जाता है भाई, इसके लिए आप कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, इसको देखो, 3 का क्रॉस कौन है, 9, 3 का क्रॉस आप यहां से भी शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस जिससे शुरू करना उसको पकड़े रहना। तो 3 से मल्टीप्लाई करें 9 का, तो 3 9 जा कितना होता है, 27। 3 9 जा कितना होता है भाई, 27, है ना। अच्छा, अब 9 को पकड़ो तो 9 इंटू 18 करेंगे भाई, जब 9 3 जा 27, अब 27 का नहीं, 9 मल्टीप्लाई बाय 18 करो, 18 9 जा देखो, ठीक है, क्या करो, 18 9 जा देखो, तो 18 9 जा अगर मेरे बच्चे देखोगे तो ये होता है 16200। अच्छा, अब यहां पर अगर इसको देखो तो ये 5 का मल्टीप्लाई 5 में करो तो 5 5 जा 25,
और यहां 5 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो 26 पंचे 130 यानी 13000 और दोनों ही जगह बीच में क्या लगा दो, माइनस लगा दो। और दोनों ही जगह क्या करो, बीच में माइनस लगा दो। अब आप ये देख रहे हो कि जब 27 में 25 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और यहां से इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा 3200, यानी 2 रेशियो की जो वैल्यू है वो हमारी 3200 रुपीस के बराबर हो गई। और अगर हमारी 2 रेशियो की वैल्यू 3200 के बराबर है तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा भाई, 1600 रुपए। 1 रेशियो की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, 1600 के। और हमें क्या बताना है, हमें बताना है इनकम। हमें क्या बतानी भाई, इनकम। तो इनकम कितनी है 5, तो जब 1 रेशियो की वैल्यू 1600 है तो 5 की 16 पंचे कितनी हो जाएगी 80, यानी 8000 और 16 इंटू 3 कितनी हो जाएगी 4800। यानी हम बोल सकते हैं क्या कि 8000 और 4800, ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। अब मैक्सिमम बच्चे यहां पर गलत क्या कर देते हैं, अगर आपसे एक्सपेंडिचर पूछ लिया जाए, अगर आपसे एक्सपेंडिचर पूछ लिया जाए तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट 16 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि गलत होता है। एक्सपेंडिचर के लिए आप इस रेशियो का यूज नहीं करोगे, ठीक है। एक्सपेंडिचर अगर निकालना है तो आप कुछ नहीं, इनकम निकाल लो। जैसे मैं एक्सपेंडिचर ऑफ ए निकालना चाहूं तो इनकम इसकी 8000 है और इसकी सेविंग कितनी है 2600, तो एक्सपेंडिचर कितना बच गया 5400। ऐसे निकालोगे, ये नहीं कि डायरेक्ट वैल्यू रख दो रेशियो में। ये जो वैल्यू निकल के आती है ऊपर वाले के रेशियो की आती है, ये इस वाले के रेशियो की आती है, ना कि नीचे वाले के रेशियो की। ठीक, तो आई होप समझ में आया होगा। 4th ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 10,000 6,000, कुछ मैंने गलत कर दिया क्या, कुछ गलत कर दिया क्या? 5 5 25, 9 3 27, सही है 2। अच्छा, उसके बाद 26 5 से कितना होता है, 26 पंचे 130, 20 पंचे 100, 6 पंचे 30, सही तो है यार। 18, चलो रैम्बो जी का ही मूड खराब है लगता है। चलो अगला क्वेश्चन हमारे बीच, अगला क्वेश्चन हमारे बीच। पहले से रैम्बो जी पहुंच गए 500 आंसर लेके, इनको थोड़ा वापस लाया जाए, क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन में कह रहा है इफ 2 बैग्स A and B contains ball in the ratio 2:3, इफ 40 बॉल्स टेकन आउट, 40 बॉल निकाली गई पहले बैग से और दूसरे बैग से निकाल के पहले में डाल दी गई, तो इनका रेशियो 12:13 हो गया। अब आप लोग कैसे समझ सकते हो क्वेश्चन को, आप ऐसे समझो कि हमारे पास 2 बैग हैं, 2 बैग हैं। एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझा रहा हूं। मान लो एक हमारे पास ए में, इसमें बॉल है 400, इसमें बॉल है 700, तो हमारे पास जो टोटल बॉल होंगी वो कितनी होंगी 1100, 1100 बॉल होंगी। अगर मैं बोलूं मैं सेकंड बैग से 200 बॉल निकाल लूं तो कितनी बचेंगी 500, और ये 200 बॉल मैं अगर इसमें डाल दूं तो कितनी हो जाएंगी 600। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल तो फिर से बॉल 1100 ही हो जाएंगी ना, ओवरऑल फिर से बॉल 1100 ही तो हो जाएंगी ना। क्यों हो जाएंगी, क्योंकि बॉल निकाल के हमने बाहर थोड़ा ना फेंक दी है ना। जो बॉल हमने निकाली है वो हमने बाहर थोड़ा ना फेंकी है, हमने क्या किया है, बॉल को इधर से उधर डाल दिया। या हम ऐसे बोले कि जो मेरा वॉलेट है, वॉलेट में मेरे 2 पॉकेट हैं, मैं एक से निकालू उसमें 50 के 2 नोट है, मतलब 100 रुपए है मेरे पास, मैं एक पॉकेट से 50 का दूसरी पॉकेट में डाल दूं तो 100 ही रुपए तो है, बढ़ थोड़ी जाएंगे ना घट जाएंगे। वो तो तब घटेंगे ना जब मैं 50 रुपए दे के पानी पूरी खा लूं, लेकिन ये थोड़ी ना बॉल निकाल फेंक रही, बॉल निकाल के फेंकता जाए, दूसरे बैग में डालती है ना। चलो, इसका मतलब है क्या कि इनका टोटल आपस में बराबर है। ठीक, तो आप यहां से क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन खत्म ही तो हो गया। कैसे खत्म हो गया कि हमारे पास ए और बी है। देखो कुछ बेसिक क्वेश्चन भी कराने पड़ रहे हैं, मजबूरी है हमारी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो मुझसे पढ़े हुए हैं, वो तो ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे नए नए ज्वाइन किए होंगे या आगे आने वाले टाइम पे कभी इन वीडियोस से पढ़ेंगे, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि बेसिक्स क्वेश्चन भी उनको बराबर आने चाहिए, है ना। बाकी तो आप लोगों को, आप देख रहे हो मैं कितना ध्यान रख रहा हूं, मैथ एक्स में भी कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहा हूं, मींस मैजिक में भी आपने देखा कितना बढ़िया शो गया, है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें ए और बी बैग की, तो इनका जो रेशियो है वो 2:3, इनका जो रेशियो है वो 2:3 है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर 40 बॉल यहां से निकाली जाए और ये 40 बॉल इसमें डाल दी जाए, तो इनका जो रेशियो है वो हो जाता है कितना 12:13।
इनका जो रेशियो है वो हो जाता है कितना 12:13 यानी 12:13। अब आप ये समझो कि स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो ए में 2 बॉल है, बी में 3 है, तो 3 + 2 कितनी बॉल है 5। कितनी बॉल है भाई 5 बॉल है। अच्छा बाद में कितनी हो जाती 13 + 12 कितनी हो जाती 25। तो ये तो आपस में बराबर ही नहीं लग रहा, ये तो आपस में बराबर है ही नहीं। बराबर कैसे हो सकता है भाई, अगर कोई पूछे बराबर कैसे हो सकता है तो 5 से 25 बनाना है तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो इनमें 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब बहुत बच्चे कहेंगे सर यहां तो अपोजिट एडिशन का मल्टीप्लाई होना चाहिए। बिल्कुल अपोजिट एडिशन का होना चाहिए। आप चाहो तो 12 13 25 का यहां कर लेना, 3 2 5 का यहां कर लेना, लेकिन 25 और 5 कैंसिल आउट हो सकते थे, इसलिए हमने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो यहां पर कितना हो जाएगा 5 2 = 10 और 5 3 = 15। अब आप जोड़ के देख लो, अब आप जोड़ के देख लो, आप देख रहे हो 15 10 25, 13 12 25, दोनों में 25 25 है। कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, देखना कैसे। 15 से 13 हो गया यानी कितना निकला 2, 10 से 12 हो गया कितना निकला 2, यानी 2 रेशियो की जो वैल्यू है वो 40 बॉल्स के बराबर हो गई। 2 रेशियो की जो वैल्यू है वो 40 बॉल्स के बराबर हो गई। और अगर 2 रेशियो बराबर 40 बॉल्स है तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा 20 बॉल्स। 1 रेशियो बराबर कितना होगा भाई 20 बॉल्स होगा। कह रहा है हमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स बतानी है, तो टोटल चाहे ये वाली ले लो चाहे ये वाली ले लो। तो 13 12 कितना है 25, तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 × 20, यानी 25 × 20 आंसर कितना हो जाएगा 500। और 500 ही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो रैम्बो जी भी बिल्कुल 500 को पहले ही खुश कर दिया था उन्होंने। तो अगला क्वेश्चन जैसे ये हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखेंगे भाई करके, इस क्वेश्चन को करके देखेंगे क्या आंसर होना चाहिए। चलो इस क्वेश्चन को देखेंगे भाई। क्वेश्चन कह रहा है इन अ क्लास द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो 7:10 इफ 80 बॉयज एंड 80 गर्ल्स लीव द क्लास then ratio becomes 6:11. now find the new number of students. ऐसे समझो, एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं समझाऊं, सुनना बहुत अच्छे से, अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन को समझाऊं और मैं बोलूं एक स्कूल है जिसमें बॉयज और गर्ल्स, अगर मैं बोलूं बॉयज हैं 50 और गर्ल्स हैं 30, तो टोटल कितने हुए सोचो, टोटल कितने होंगे 80, है ना। अब अगर मैं बोलूं कि 20 बॉयज चले जाएं, अगर मैं बोलूं क्या कि 20 बॉयज चले जाएं और यहां से 20 गर्ल्स चली जाएं, तो 20 बॉयज जाएंगे तो यहां पे कितने बचेंगे 30 बॉयज, है ना। यहां कितने बचेंगे 30 बॉयज, और यहां पर अगर हम देखें तो कितनी गर्ल्स बचेंगी 10 गर्ल्स, यहां पर कितनी गर्ल्स बचेंगी 10 गर्ल्स बचेंगी। ठीक, तो आप सीधा देख पा रहे हो कि भाई 10 और 30 तो 40 हो रहा है, यानी ये टोटल तो बराबर नहीं है। और टोटल हो भी बराबर क्यों, ऐसा थोड़ी बोला है कि कुछ लड़के पहले लड़के थे अब लड़की बन गए हैं और कुछ लड़की लड़के, ऐसा तो नहीं बोला ना। उसने क्या बोला, लड़के और लड़की चले गए हैं, चले गए हैं, मतलब इनका टोटल बराबर नहीं है। लेकिन अगर आप यहां पर डिफरेंस को देखो तो डिफरेंस दोनों का ही 20-20 है, ये जो डिफरेंस है ये दोनों का ही बराबर है। ठीक है, तो जब डिफरेंस बराबर हो तो मैंने क्या बोला था, अपोजिट डिफरेंस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस सिंपल सा फंडा है, अपोजिट डिफरेंस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो भाई हमने क्या किया, हमने देखा जो बॉयज रेशियो गर्ल्स है वो हमारे पहले कितने थे 7:10, है ना। और अब कह रहा है कि 80 बॉयज चले गए और 80 गर्ल्स चली गई, तो इनका जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा 6:11। तो आपको पता है क्या कि कभी भी दो चीजों का डिफरेंस बराबर करना है तो अपोजिट डिफरेंस का मल्टीप्लाई करो। यानी आप क्या करो कि 7 और 10 में जो डिफरेंस 3 का है उसका मल्टीप्लाई यहां कर दो, 11 और 6 में डिफरेंस 5 का है उसका मल्टीप्लाई यहां कर दो। तो यहां पर 7 5 = 35 और 10 5 = 50 हो गया। यहां पर 6 3 = 18 और 11 3 = कितना हो गया 33। 11 3 = कितना हो गया भाई 33 हो गया। अब पहले हमारे पास 35 बॉयज थे और अब बचे हैं कितने 18, तो कितने कम हो गए भाई, यहां पर बोल सकते हैं 17 कम हो गए, है ना। यहां क्या बोल सकते हैं 17 कम हो गए। अच्छा यहां पर देखें अगर, तो यहां पर भी अगर हम देखें तो कितने कम हो गए 17 कम हो गए।
यहां पर भी कितने कम हो गए, 17 कम हो गए। ठीक, अब पूछा जा रहा है क्या, नाउ फाइंड द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट, जो अभी टोटल स्टूडेंट होने वाले हैं उनका हमें नंबर बताना है कि अभी वाले कितने हैं। तो आप ये देखो कम कितने हो रहे हैं। पहले अगर हम कम की बात करें तो कम की अगर हम बात करें तो ये 17 दोनों में ही कम हो रहे हैं। तो यहां से 17 रेशियो की जो वैल्यू है वो 80 के बराबर हो गई। जो 17 रेशियो की वैल्यू है वो 80 के बराबर हो गई। अब वो पूछ रहा है अब कितने हैं, तो आप अब की अगर बात करो तो 33 और 18 आप कितने हैं, 51। तो 51 की रेशियो क्या हो जाएगी, 80 इंटू 51 और अपॉन पे हो जाएगा 17। तो 17 से कैंसिल 3 टाइम्स और जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 240, यानी ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी पे ताला लगाया था बिल्कुल सही आंसर है सारे ही बच्चों का। अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया हुआ क्वेश्चन है तो मैं ज्यादा टाइम इसमें नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा ज्यादा टाइम, आप देख रहे हो यहां डिफरेंस बराबर नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे हो बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है भाई, 2:5 है। 2:5 है। चलो भाई, उसके बाद जो हमारे 40 बॉयज चले जाएं और 190 गर्ल्स चली जाएं, ठीक, तो हमारा जो रेशियो है वो हो जाता है 1:2। जो हमारा रेशियो है वो हो जाता है 1:2। अब जब डिफरेंस बराबर नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या ही है क्वेश्चन में। तो 5 1 जा 5 हो गया, और यहां पर अगर देखें तो 190 1 जा 190 हो गया। यहां पर देखें 2 2 जा 4 हो गया, और यहां 240 जा 80 हो गया। माइनस माइनस किया तो 1 की वैल्यू 110 आ गई। अब हमसे कह रहा है गर्ल्स बताओ, तो गर्ल्स कितनी है 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 550, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज अवर राइट आंसर। क्लियर हो रहा है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताते चले कि चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं, है ना। चल इसी के साथ अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी था इसलिए मैंने तुरंत ही बता दी, क्योंकि अभी अभी मैंने ये कॉन्सेप्ट कितनी देर तक बताया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारे सामने फिर से आ चुका है, और इसको भी हम लोग बहुत इजी करने की कोशिश करेंगे। ठीक, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कुछ अमाउंट है जिसको डिवाइड करना है ए बी और सी में, किस रेशियो में, 2:3:2 में, लेकिन गलती से ये बट गया किसमें, 5:2:1 में, और सी को इस तरह 900 रुपए का लॉस हुआ। टोटल अमाउंट बताना है। देखो अभी आगे आने वाले जो रेशियो के पार्ट हैं उसमें गजब के क्वेश्चंस डिस्कस होंगे, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन सारे डिस्कस हो चुके होंगे। तो आगे आने वाले पार्ट में जो क्वेश्चंस हम करेंगे वो डेफिनेटली अच्छे लेवल्स के करेंगे, है ना। तो जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना है। जितने भी बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं आप चाहो तो स्किप करके वीडियो देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चल क्वेश्चन लगा के जरूर देखना, हमसे हो भी पा रहे हैं कि नहीं। तो एबीसी में जो था वो 2:3:2 में भैया कुछ पैसा बटना था, लेकिन वो बट किस रेशियो में गया, 5:2:1 में। अब अगर हम आपसे बोले कि हमारे पास मान लो 100 रुपए हैं, हमारे पास 100 रुपए हैं और हमें क्या करना था, 2 लोगों को 50-50 रुपए देने थे। 2 लोगों को 50-50 रुपए देने थे। अगर मैं 50-50 दे दूं तो रुपए तो मेरे पूरे 100 खत्म हो जाएंगे, मेरे तो पूरे 100 रुपए ही खत्म हो जाएंगे ना अगर मैं 50-50 दे दूंगा तो, ठीक है। लेकिन मुझसे गलती हो गई और मैंने एक को दे दिए 40 और दूसरे को कितने दे दूंगा, 60। मुझसे गलती हुई तो एक को मैंने 40 दे दिए, दूसरे को 60 दे दिए, तो हो तो टोटल 100 ही गए ना, मेरे तो पूरा पैसा चला गया, मेरा तो पूरा 100 रुपए चला गया ना। यानी हम बोल सकते हैं कि दोनों ही जगह जो टोटल है वो आपस में बराबर है। अगर आप देखो तो टोटल दोनों का ही बराबर, ठीक। और हमें पता है क्या, कभी भी दो चीजों का टोटल अगर बराबर है, कभी भी दो चीजों का एडिशन बराबर करना है तो क्या करते हैं, अपोजिट एडिशन का मल्टीप्लाई 20 बार पढ़ा है हमने कम से कम, अपोजिट एडिशन का मल्टीप्लाई करते हैं। तो भाई अपोजिट एडिशन का मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, 5 + 2 7 + 1 8 का मल्टीप्लाई यहां कर दो, 3 + 2 5 + 2 7 का मल्टीप्लाई यहां कर दो, ठीक। अब देखो पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आप पता क्या करो, आप ये देखो कि हमसे क्या बोला गया है, किसको, सी को लॉस हुआ। वो क्या कह रहा है मेरे बच्चे, वो कह रहा है सी को लॉस हुआ है, सी को लॉस हुआ है। आप सिर्फ सी को ही देखो और किसी को मत देखो। आप अगर सी को देखोगे तो भाई 2 है और 8 2 यानी 16 हो जाएगा, और यहां पर 7 बन जाए कितना हो जाएगा 7,
यहां पर 7 1 जा 7, देखो ना 8 2 जा 16 और 7 1 जा कितना हो जाएगा 7। अगर हम लॉस की बात करें सी की, अगर हम सी के लॉस की बात करें तो 16 में 7 गया, यानी यहां पर जो लॉस होगा वो कितने का होगा 9 का। अगर हम यहां पर लॉस की बात करें तो लॉस हमें कितने का होगा 9 का, और रेशियो में अगर हम देखें तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी 900 रुपीस, यानी 9 रेशियो की जो वैल्यू है वो 900 रुपीस के बराबर हो गई। जो 9 रेशियो की वैल्यू है वो 900 रुपए के बराबर हो गई। अगर 9 बराबर 900 है तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा 100 रुपीस। 1 रेशियो बराबर भैया कितना होगा 100 रुपीस होगा, है ना। और अगर आपको यहां से टोटल बताना है तो जरूरी नहीं है कि आप पूरा मल्टीप्लाई करके ही बताओ। आप क्या कर सकते हो, जिसका जिसका मल्टीप्लायर सेट किया है उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, कुछ नया नहीं बता रहा। तो 5 7 जा कितना हो जाएगा 56। तो जब 1 रेशियो की वैल्यू 100 है तो 56 रेशियो की वैल्यू 56 इंटू 100 यानी 56 गुणे 100, ये कितना हो जाएगा 5600 आंसर हो जाएगा। यानी यहां पर बोल सकते हैं क्या कि ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर है। ठीक, यहां पे आज रैम्बो जी थोड़ा नशे में लग रहे हैं। ठीक है, 5600 आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो एक काम करो, इस क्वेश्चन को आप लोग HW पे ले लो। इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करो HW पे ले लो, यानी होमवर्क क्वेश्चन कर लो इसको। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। अब सुनो, रेशियो के 3 पार्ट हो चुके हैं, रेशियो 1, रेशियो 2, रेशियो 3। तो जितने भी नए स्टूडेंट हैं नोट्स तो प्रॉपर बनाते रहें। ठीक, कल हम पढ़ेंगे रेशियो का पार्ट नंबर 4। कल हम पढ़ेंगे रेशियो का पार्ट नंबर 4। ठीक, और फिर उसके आगे हम देखेंगे क्या क्या, अगर 4 में कंप्लीट हो जाता है तो हम आगे देखेंगे फिर क्या कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे जो क्वेश्चन होंगे बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन होंगे, अच्छे क्वेश्चंस पढ़ने की कोशिश करेंगे। हो सकता है रेशियो 5 भी ले आऊं, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट अगर नहीं अभी पूरे के पूरे नहीं हमारे अगर यहां पर हो पाए होंगे तो फिर उसको कवर तो करना ही ना भाई, क्योंकि ये तो सिलेक्शन बैच है। ठीक है, चलो तो आई होप आज की क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी बहुत बेहतरीन चीजों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.